गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इससे पिछले वीडियो में अगर आपने वॉच किया हो तो मैंने बात की थी कि आपको अगर फैटी लिवर ठीक करना है तो बेसिक डाइट में जो चेंज है उसके क्या प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट होने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि फैटी लिवर इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। फैटी लिवर को ठीक करना है तो बिना डाइटरी मैनिपुलेशन के फैटी लिवर को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इनकॉर्पोरेट करने हैं आपको अपनी डाइटरी चेंजेस में, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। नाउ आज मैं उन फूड आइटम्स के बारे में बात करूंगा कि जो कंप्लाइंट हैं, इन द सेंस जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो नॉन कंप्लाइंट है इसका मतलब है कि जो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट के बाद इस चीज को ध्यान से देखिए कि फैटी लिवर को ठीक करना है तो क्या चीजें हैं जो आपकी झोली में आना चाहिए और क्या चीजें हैं जो आपकी झोली से बाहर हो जाना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से देखने के बाद अब इन फूड आइटम्स को ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक कंप्लाइंट फूड्स का सवाल है उनको ध्यान से देखें। होल ग्रेन शुड बी यूटिलाइज्ड। जब मैं होल ग्रेन की बात करता हूं तो आप ओट्स को यूटिलाइज करें, आप जो 100% स्टोन ग्राउंड जो व्हीट होता है उसको यूटिलाइज करें, बार्ले हमारे यहां मिलता है उसको यूटिलाइज करें, इन ब्राउन राइस को यूटिलाइज करें जो कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। तो होल ग्रेन्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या यूज नहीं करना है, आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा होती है उसको यूटिलाइज नहीं करना है। जो व्हाइट ब्रेड मार्केट में मिलती है जो आप लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं उसको आपको अलग करने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको ब्राउन राइस पे शिफ्ट होना चाहिए, व्हाइट राइस आपको अलग करने की जरूरत है अगर फैटी लिवर है तो। और इस तरह की जो चीज जो आप पास्ता खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं ये वास्तव में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं, इन्हें आपको अलग करने की जरूरत है। नेक्स्ट वुड बी द लेग्यूम्स। जब मैं लेग्यूम्स की बात करता हूं तो मैं बीन्स की बात करता हूं, राजमा है, लोबिया है, मैं लेंटिल्स की बात करता हूं, अलग अलग जैसे दालें हैं जैसे मूंग है, मसूर है, मैं चिकपीस की बात करता हूं, इसका मतलब जो चना है। इसका मतलब बीन्स लीजिए, लेंटिल्स लीजिए, चिकपीस लीजिए। लेकिन जितने भी स्वीटनर्स हैं चाहे वो आर्टिफिशियल हो उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज किया जाता है इन वास्तव में कमर्शियल प्रिपरेशन में मीठा करने के लिए इसी को यूज किया जाता है, इसे बिल्कुल अलग करिए। जो मीठा करने के लिए मैपल सिरप यूज किया जाता है उसको अवॉइड करने की जरूरत है। इन फॉर दैट मैटर जो आप शुगर इस्तेमाल करते हैं उसको तो अलग ही करने की जरूरत है। इसका मतलब कि अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें भी आपको शुगर को अलग करने की जरूरत है। तो लेग्यूम्स ज्यादा यूज करने हैं, इन स्वीटनर्स को पूरी तरह से अलग करना है। नाउ लुक एट द स्टार्ची वेजिटेबल। अगर हम कंप्लाइंट फूड की बात करें तो एक जो कंसेप्ट है कि आलू को छूना नहीं है, यह कंसेप्ट ठीक नहीं है। जो कंप्लाइंट फूड्स हैं उनमें स्टार्ची वेजिटेबल्स आते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो स्वीट पोटैटो है, जो शकरकंदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इनफैक्ट पोटैटोज जो है ना इन मॉडरेशन दे आर इंपॉर्टेंट आइटम्स। याम्स हैं, टर्निप्स हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स स्टार्च होती है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपके कंप्लाइंट फूड्स में है, इन्हें आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री जो नॉन कंप्लाइंट फूड्स हैं उनको ध्यान से देखिए। ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट हैं वो आपकी दुनिया से बाहर हो जाने चाहिए। जो ट्रांस फैट हैं ये बेसिकली हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो जाके आपकी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जो मार्गरीन है उसमें सैचुरेटेड फैट भरा हुआ है। जो प्रोसेस्ड बेक्ड फूड्स हैं या गुड्स हैं, चाहे आप बिस्किट खाएं चाहे आप कुकीज खाएं, इन सब में वास्तव में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट भरे हुए होते हैं। जो फ्राइड फूड्स आप खाते हैं, चाहे समोसा खाएं, आलू बंडे खाएं, इनमें सब में सैचुरेटेड फैट भरे हुए होते हैं। जो पेस्ट्रीज आप खाते हैं इनमें फुल फैट चीज खाते हैं, ये वास्तव में सैचुरेटेड फैट होता है इन सब में। ऐसे ही जितने भी पैकेज फूड हैं वो बिना ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट के तैयार नहीं हो सकते। इसलिए स्टार्ची वेजिटेबल्स को यूज करना है, लेकिन फूड विद ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट उसे आपको छोड़ना है। नाउ लुक एट द कंप्लाइंट फूड अगेन। जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली है,
जो पालक है, स्पिनच है या केल है, जो अनियंस हैं, जो पेपर्स हैं, शिमला मिर्च है, मशरूम्स हैं, जो आप गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, कॉलीफ्लावर या गोभी खाते हैं, ये बिल्कुल नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आते हैं। इनको आपको ठीक में अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये कंप्लाइंट फूड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो रिफाइंड स्नैक फूड आप इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन कंप्लाइंट है। आप आलू चिप्स खाते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप जो राइस केक्स खाते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये जो आप समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, इनसे आपको छुटकारा पाने की जरूरत है अगर आपको फैटी लिवर से छुटकारा पाना है तो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द कंप्लाइंट फूड। आपको जो नट्स एंड सीड्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए इन मॉडरेशन। आप अखरोट इस्तेमाल करिए या वॉलनट जिसे कहते हैं, सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करिए, आलमंड्स या बादाम इस्तेमाल करिए, कैशूज भी इस्तेमाल करिए, पिस्टेचियो या जो इसको भी इस्तेमाल करिए। द ओनली थिंग इज कि जब नट्स एंड सीड्स की मैं बात करता हूं, इनकी अमाउंट हैज टू बी लिमिटेड एंड अमाउंट हैज टू बी इन मॉडरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करें। तो पिस्ते खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, लेकिन इन मॉडरेशन। लेकिन अलग क्या करने की जरूरत है? जो आप सोडा पीते हैं, जो सोडा पीते हैं उसमें जो शुगर है वो जाके आपकी बॉडी में जो ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो आप फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें हमेशा एडेड शुगर होती है, उनको अवॉइड करिए। जो स्पोर्ट ड्रिंक्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें शुगर भरी हुई होती है, उन्हें आप बंद करिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, आप थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये पूरे सब इनमें शुगर भरी हुई है जो अल्टीमेटली फैटी लिवर को नुकसान करेगी। नो कंप्लाइंट जो फूड्स हैं उनमें हेल्दी फैट्स आते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। एवोकेडो ऑयल है वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। ये उस तरह के ऑयल्स हैं जिनमें काफी अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ऑन द कंट्री, जो आप मिठाइयां खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाएं। कुकीज, आइसक्रीम बिल्कुल अलग हो जाए। जो डोनट्स हैं या डेजर्ट्स जो आप यूज करते हैं, उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। ये नॉन कंप्लाइंट फूड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लीन प्रोटीन, आपको लीन प्रोटीन कंप्लाइंट फूड में है, इसको जरूर खाइए और इसको बढ़ाइए। इन द सेंस कि जो व्हाइट मीट या चिकन है ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रोज बटर चिकन खा रहे हैं। आपको चिकन यूज करना है, लेकिन उसमें ऑयल की अमाउंट हैज टू बी मिनिमम। टर्की इस्तेमाल करिए, एग इस्तेमाल करिए। अगर आप एक दो अंडे खाते हैं तो होल एग खाइए, लेकिन ज्यादा एग्स लेते हैं तो एग व्हाइट खाइए, येलो पोर्शन को अलग करिए। जो पोर्क है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑल वेजिटेरियन जो प्रोटीन्स हैं, चाहे दालें हैं, बीन्स हो, सोयाबीन हो, इन सब में आपको लीन प्रोटीन मिलता है, इन्हें आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो नॉन कंप्लाइंट फूड है उनको फिर ध्यान से देखिए। अगर आप प्रोसेस्ड हाई मीट फूड लेते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप सॉसेजेस खाते हैं, आप बेकन खाते हैं, आप कबाब्स खाते हैं, आप मलाई चिकन खाते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये वास्तव में जिसमें क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट सैचुरेटेड फैट होगा जो अल्टीमेटली आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए कंप्लाइंट फूड्स को हम ध्यान से देखें तो फैटी फिश लाइक सैल्मन, ट्यूना, सार्डाइंस ये हाईली रिकमेंडेड हैं। कंप्लाइंट फूड को ध्यान से देखें तो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, पर्टिकुलरली बेरीज, कीवी, एप्पल, ऑरेंजेस एंड लेमन्स ये आर हाईली रिकमेंडेड हैं। अगर ध्यान से देखें तो लो फैट डेयरी, लो फैट ग्रीक योगर्ट, लो फैट केफिर ये हाईली रिकमेंडेड है। ये अगर हम ध्यान से देखें जो हर्ब्स हैं जैसे बेसिल है, पार्सले है, थाइम है, लेमन ग्रास है, ये सब रिकमेंडेड हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, लिवर को हेल्प करते हैं। लेकिन रिफाइंड कार्ब्स हैं, व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट पास्ता है ना, इन चीजों को आपको अलग करने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझने की जरूरत है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए डाइट का, लेकिन ये जो डाइट है उसको दो कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। जो दो कैटेगरी में आप डाइट को बांटेंगे उसमें आप एक चार्ट बनाएंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जो रिकमेंडेड हैं और जो मुझे ठीक मात्रा में इस्तेमाल करनी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो रिकमेंडेड नहीं है, जो मुझे अवॉइड करना है या अपनी डाइट में से मिनिमाइज करना है। तो जो कंप्लाइंट एंड नॉन कंप्लाइंट फूड हैं, अगर आप इनकी लिस्ट मेंटेन करेंगे, आप अपने किचन में एक लिस्ट बना के रखेंगे और आप अपने दिमाग में एक लिस्ट बना के रखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज आपके फैटी लिवर को डैमेज करेगी या फैटी लिवर को और बढ़ाएगी और क्या चीज फैटी लिवर को रिवर्ट करेगी। अगर कंप्लाइंट एंड नॉन कंप्लाइंट फूड्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।